गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा था कि पैराग्राफ यानी कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ को रीड करके उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आप लोगों ने पैराग्राफ में से ढूंढे, यानी कि हम लोगों ने गद्यांश कंप्लीट किया और आप लोगों ने अच्छी तरह से उसके आंसर भी पैराग्राफ में से ढूंढ ढूंढ कर लिखे। तो आज हम करेंगे लेसन नंबर 5। अभी तक हम लोग ग्रामर का पार्ट ही कर रहे थे, आज हम लेसन करते हैं। आज का लेसन है 5 हिंद देश के निवासी। हमारा भारत देश है वो अनेक धर्मों को दर्शाता हुआ देश है। आपको भी पता है कि हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं ना। कोई गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, इंग्लिश बोलते हैं। बाद में ऐसे कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत देश में अलग अलग धर्म को लेकर, राज्य को लेकर बोली जिस प्रकार अलग है, उसी प्रकार राज्यों के लेकर सभी लोगों के पहरवेश, कपड़े पहनने के जो ढंग होते हैं वो भी अलग अलग है। कोई साड़ी पहनता है, कोई सलवार कुर्ती पहनते हैं ना। ऐसे अपने राज्य को लेकर अलग अलग पहनावे भी है। आप लोग यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हो कि ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे भारत माता का पिक्चर है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्यों के लेकर उसके पहने हुए भी अलग अलग है। सब लोगों ने कपड़े अलग अलग प्रकार के पहने हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हो कि सभी धर्म के लोग एक ही भारत में रहने वाले हैं। सभी यहाँ पे पंजाबी लोग हैं, इस प्रकार से ये मुसलमान है। तो इस प्रकार अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, फिर भी वो भारत देश में सब लोग एकता से रहते हैं। तो पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वाली काव्य आपको कंठस्थ करनी है। एग्जाम में आप लोगों को ये वाली पोयम पूछी जाती है, तो आप लोगों को इसको कंठस्थ करनी है। पहले मैं आप लोगों को इसका काव्य गान कराऊंगी, बाद में इसका मैं अर्थ समझाऊंगी। आप भी मेरे साथ काव्य गान करिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टीर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
है ना। बहुत अच्छी काव्य, आप लोगों को गान करना भी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी काव्य। इसका राग भी बहुत अच्छा है और इसका अर्थ भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं इस काव्य का। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। विशेषता ही है ना, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, पहनावे वाले, बोली वाले, फिर भी हमारे भारत देश में एकता बनी हुई है, यानी कि ये हमारे देश की विशेषता है। साथ ही विकास और शक्ति की परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से दृष्टांत दिए गए हैं हमारे भारत को एक दिखाते हुए इस प्रकार। तो पहला है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। निवासी यानी रहने वाले। तो हिंद देश में रहने वाले जन यानी कि लोग, मनुष्य, हिंद देश में जो रहने वाले हैं सभी मनुष्य, सभी लोग एक ही है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, यानी कि कोई काला है, कोई गोरा है, तो इससे कोई रंग को कोई देखता नहीं है। सबके रूप भी अलग है, सबके वेशभूषा, कपड़े पहनने के तरीके अलग है, भाषाएं अलग है, तो भी हमारे भारत देश के जो रहने वाले हैं वो सभी एक ही है। एकता में अंतर नहीं पड़ता, यानी कि अनेक रंग रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब दृष्टांत दिया गया है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। यहाँ पे कौन कौन से फूलों की बात की गई है? बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। तो ये 5 है वो फूलों की बात की गई है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, यानी कि ये सभी फूल है, उसके नाम अलग है, उसके जो रंग रूप उसके सब अलग है, उसकी स्मेल अलग है, फिर भी ये प्यारे प्यारे फूल को जब एक माला में, एक धागे के अंदर हम लोग पुरोते हैं, गूंथ के माला बनाते हैं, तब एक ही बन जाती है ना, उसमें कोई अलग नहीं होता है, बाद में माला एक ही बन जाती है। इसी प्रकार हमारे भारत देश में भी क्या है कि सभी अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी किस प्रकार है? एक ही है, सब भारतवासी एक ही है। जैसे कि फूल की माला को हम गूंथते हैं धागे में, इसी प्रकार भारतवासी भी एक ही है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। आप लोगों को पता है कि कोयल की कूक की आवाज होती है वो कितनी अच्छी होती है ना, निरालापन होता है उसके अंदर। तो कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। पपी है वो एक प्रकार का पक्षी है कि जो वसंत ऋतु में बोलता है, उसकी भी आवाज बहुत मीठी और एकदम सुरीली, और उसके आवाज के अंदर इतना मिठास होती है कि हम लोग उसकी आवाज सुनते ही रह जाए। तो कोयल की कूक न्यारी है जैसे, और पपी है की जैसे टेर प्यारी है, वैसे टेर यानी कि उसकी बोली, जो पपीहा बोलता है उसकी बोली को टेर बोला जाता है। तो गा रही तराना बुलबुल, बुलबुल भी अलग अलग तरह से गा रही है, राग मगर एक है, यानी कि कोयल की बोली का अलग निरालापन होता है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज एक होती है। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे 2 दृष्टांत दिए गए थे, अब हम लोगों ने समझ लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी। यहाँ पे जो 5 नाम दिए गए वो किसके हैं? नदी के, भारत की नदी के नाम है ये। आप लोगों को पता है गंगा, यमुना, सब लोग इसको पहचानते हो। आप पहले बताओ मुझे कि नदी का पानी होता है, नदी जो बहती है उसका पानी अंत में कहाँ पे मिलता है? सागर में मिलता है ना, समुद्र में मिलता है। हाँ, कोई भी नदी हो लेकिन सभी का पानी है वो लास्ट में सागर के अंदर ही मिल जाता है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। यानी कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण और कावेरी अलग अलग नदियां
है, मगर सागर में मिलकर वो एक ही हो जाती है। सागर के अंदर सबका पानी चला जाता है, सभी नदियां को, तो हम सागर के पानी में से हम वो नदी का पानी अलग से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। हाँ, तो वो सागर में मिलकर एक ही हो जाती है सभी नदियां। तो इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। अब देखते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। सार का मतलब क्या होता है कि उसके जो हम उसका जो अर्थ होता है वो, तो सभी हम भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि धर्म सबके अलग अलग है, लेकिन उसका सार है, तत्व है, उनकी शिक्षा वो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय क्या है, एक ही है। उसका ध्येय क्या है, मनुष्य को उन्नत बनाना, सबके अंदर एक मनुष्यता लाना, दया लाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है और अपने देश की उन्नति करना, ये सभी धर्म का एक सार है। तो अब आप लोगों को ये वाली काव्य समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोगों को इसका जो स्वाध्याय है वो आप लोगों को वर्कबुक के अंदर ये जो पोयम है पहले आप लोगों को घर पे गानी है, कंठस्थ करनी है, बाद में इसके अंदर स्वाध्याय में आप लोगों को लिखना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली पोयम बहुत अच्छी भी लगी होगी और इसका अर्थ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं नीचे उसके शब्दार्थ। कुक, कुक यानी कोयल की आवाज। पपीहा, पपीहा यानी एक पक्षी का नाम। उसके बाद है टेर, टेर यानी पपीहे की पुकार, पपीहे जो बोलता है उसको टेर बोलते हैं। तराना, तराना यानी गीत। पंथ यानी रास्ता। निराला यानी अनूठा। मंजिल यानी ध्येय। तो अब आप लोगों को मैंने अभी जो बोला वो आप लोगों को वर्कबुक के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करना है।